इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है बड़ी खूबरू हीरोइन जो थी हमारी कविता मैडम, उनके मुतल्लिक मैं बनाना चाहता हूँ। और उनकी जो फ़िल्मी ज़िंदगी की सारी जो दास्तान थी वो आपके सामने पेश करूंगा, और उनकी निजी ज़िंदगी, वो आप कहाँ हैं, शादी कहाँ की, ये सारा कुछ आपसे बयान करूंगा। तो 1960 में उनकी पैदाइश कराची में हुई, और उसके बाद वो लाहौर जब शिफ्ट हुई तो मैडम संगीता के ऊपर जो था वो बड़ा अरूज था। तो आपको इस बात का इल्म होगा कि जो मैडम संगीता हैं वो कविता की बड़ी बहन है। स्टार्ट में तो जो कविता थी उनको जो संगीता की बहन के रूप में वो जानते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और बड़ी भोली भाली अदा के साथ जो उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, और बड़ी जल्दी से उन्होंने अपना ही नाम कमाया और कविता के नाम से वो मशहूर हो गई। उनकी बहन का जो एक असर था उनके ऊपर वो तकरीबन ख़त्म हो गया। वो इंडिविजुअली वो अपनी जो भी काम आगे करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से हीरोज़ के साथ काम किया, सुल्तान रही साहब के साथ काम किया। या वहीद मुराद साहब के साथ उन्होंने काम किया, नदीम साहब के साथ काम किया, और बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में उन्होंने बनाई। तो ज़्यादातर जो फिल्में थीं वो संगीता के साथ जो उनकी अपनी प्रोडक्शन की फिल्में थीं उनमें भी उन्होंने नुमाया किरदार अदा की है अपनी ज़िंदगी के। उनकी जो मशहूर फिल्में हैं उनमें दो बदन, वो बड़ी मशहूर फ़िल्म थी उस ज़माने में। उसके बाद तेरे मेरे सपने एक फ़िल्म आई, उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया। फिर एक फ़िल्म आई मुझे गले लगा लो, तो वो भी फ़िल्म थी इनकी कैरियर की। मुश्किल हो गया अब तो गुजारा, बच्चे हो गए पूरे 12, मैं हूं नाज़ को बोझ है भारी, क्या मैं करूं। और उसके बाद एक जो मेरे जहन में उनकी फ़िल्म आ रही है जो बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म थी, उसका नाम था सोसाइटी गर्ल। तो सोसाइटी गर्ल के बाद जो मेरे ज़हन में फ़िल्म आ रही है उसका वो भी बड़ा उस ज़माने में चर्चा हुआ करता था कि मोहब्बत और महंगाई, ये बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी उस ज़माने की। जेब में अपनी पैसे है और पेट में अपनी रोटी है, अब ये पत्थर भी हीरा है, अब ये कंकर भी मोती है, जेब में अपनी पैसे। तो दौर ही ऐसा था, उर्दू का भी दौर था बीच में, फिर पंजाबी का भी दौर चलता रहा। तो उसके बाद एक फ़िल्म आई कभी कभी, उनमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया। फिर उसके बाद मेहंदी लगी मेरे हाथ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी। और उसके बाद मियाँ बीवी राज़ी। मियाँ बीवी राज़ी के बाद मेरे ज़हन में फ़िल्म आ रही है जिसका नाम था जीने नहीं दूंगी, वो भी बड़ी उस ज़माने की मशहूर फ़िल्म थी। फिर उसके बाद एक जुगनी मेरा नाम भी उनकी एक फ़िल्म आई। उनको अपनी फ़िल्मी लाइफ में 4 निगार अवार्ड मिले, और 1975 में एक फ़िल्म आई तेरे मेरे सपने, उसमें जो स्पेशल उनको अवार्ड मिला एक करैक्टर एक्टर का, स्पोर्टिंग एक्टर के तौर पे उनको एक वो भी अवार्ड मिला। कोई मुझे कहता है सपनों की रानी, कोई मुझे देता है छल्ला निशानी, कोई कहे दिलबर, कोई कहे जानी। और 1976 में इनकी जो बड़ी बहन थी संगीता, उनकी एक फ़िल्म बनी सोसाइटी गर्ल जो बहुत मशहूर हुई। तो उसमें भी इनको सेम अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का।
اور 1985 میں ان کو جینے نہیں دوں گی میں بھی اسپیشل ایوارڈ دیا گیا، اور 1994 کے سال میں انہوں نے فلم انڈسٹری سے اپنا ناتا توڑ دیا۔ اور وہ بالکل غائب ہو گئیں، تو کئی حلقوں میں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اور شادی بھی انہوں نے کسی سکھ سے کر لی ہے ہندوستان کے۔ تو اور ان کے جو گھر والے ہیں، جو سنگیتا میڈم ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک رضوی خاندان ہے، اس میں ان کی شادی کی ہے۔ تو بہرحال وہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ انڈیا میں ہے، لیکن ہم نے جو ذرائع سے پتہ کیا وہ امریکہ میں ہے۔ ہم جدا پھر کبھی نہ ہو پائیں۔ امریکہ میں ہیں، اور یہ جو ایمبرائڈری ہوتی ہے کپڑوں پہ، یا کوئی پینٹنگز ہوتی ہیں، ان کا کوئی بزنس کرتی ہیں، سیل پرچیز کرتی ہیں۔ تو سنے ہم نے کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ان کا بزنس چل رہا ہے، اور وہ سیٹ ہیں، گاڑیاں واڑیاں ان کے پاس ہیں، اور امریکہ میں ان کے پاس گھر وغیرہ ہے، اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی کمی ہے تو اولاد کی کمی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اگر ان کے فلمی کیریئر کی طرف دھیان ڈالیں تو بڑا پیارا سا ان کا سمپل سا ایک فلمی کیریئر ہے، بڑی لائٹ فلمیں انہوں نے کی، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، اور لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کے فیس کو، ان کے ایکسپریشنز کو، اور بڑا بہترین انہوں نے کام کیا، اور اچھی زندگی گزاری انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں۔ تو ویورز، یہ کویتا میڈم کا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا جو میں نے ساری طرف سے جو انفارمیشنز ہیں وہ اکٹھی کی، اور وہ میں نے کہا وہ بھی ان پہ بھی بنانا چاہیے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی میرے آج کا ولاگ کا اختتام ہوتا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ مجھے واچ کرتے ہو، اور ایسے ہی پلیز مجھے دیکھتے رہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے، اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، تو خدا کی ذات پاک آپ کی بھی مشکلات آسان فرمائے، اور سب کا بھلا، سب کی خیر۔ نئے ولاگ میں انشاءاللہ پیارے سے ولاگ میں جلدی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری نامی سمجھی